हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक बड़ा सा पूल टाइप का बना हुआ है। तो सोच रहे होंगे क्या होगा, बट मैं इसका हेडिंग दे कर रखा हूँ आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, है ना। तो जैसे केमिस्ट्री का जो स्टार्ट होता है वो जो होता है ना, जीरो लेवल से मैं उनकी कुछ बातों को आज बताने जा रहा हूँ। और आप जो है इनको अगर आप ध्यान से देख लोगे, आप सोचोगे कि किसके लिए है ये सभी क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। 9 क्लास के पढ़ सकते हैं, 10 क्लास के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, 11th 12th, ठीक है, बीएससी या ऑल सभी स्टूडेंट्स, ये जो है इनकी जरूरत आपको पड़ती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी जो क्लास में आप पढ़ते हो, तो आपको जो है ना इसकी जरूरत जो है निश्चित रूप से पड़ती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो होता है, जो इसका जो इस पीरियोडिक टेबल के इर्द गिर्द जो है वो हमेशा मंडराते रहता है। तो इसके लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है ना कि केमिस्ट्री जो है ना काफी मुश्किल होता है, बहुत हार्ड लगता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको रट के मैं लिख लूंगा, चलो हो जाएगा। बट मैं उसको ये तरीका बता दूंगा कि जो आवर्त सारणी होता है, ठीक है, उसको इतने बेहतरीन तरीका से वो वन टाइम में ही सीख लेंगे कि उनको जिंदगी भर ये याद रहेगा, ठीक है। मैं उसके लिए बहुत सारे जो है शानदार सा ट्रिक्स लेकर आया हूं, जो कि आप इनमें से सबको खुद से बना लोगे और अपने आप जो है इसको भर भी लोगे, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छी तरीके से नोटिस करना, ध्यान रखना, और देखते रहने से आप जो है इसको खुद बना लोगे और इसमें भर भी लोगे। मैं इसके लिए पूरा जो है आपको बता दूंगा। जैसे क्या होता है ना कि कोई भी तत्व की हम लोग बात करते हैं, तत्व दैट मीन्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स जो होता है, कोई भी तत्व, अब क्या होता है, तत्व किसे कहते हैं कि पृथ्वी पर जो भूप्रपट्टी में जितने भी जो खनिज होते हैं या जो भी पदार्थ होता है उनको हम लोग तत्व बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा हुआ, सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटासियम, बहुत सारे तत्व हैं जिसका जो है आपको पता भी होगा कि आज तक लगभग 114 से 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो उन्हीं तत्वों का हम लोग इधर उधर करके अध्ययन करते हैं। उनकी जो क्वालिटी है, उनका केमिकल क्वालिटी होता है या फिजिकल क्वालिटी होता है, वो सारे चीज हम लोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उनको पढ़ करके हम लोग इसमें सीखते हैं। तो तत्व जो होता है, क्या होता है, तत्व को हम लोग किस में बांटते हैं, यौगिक हुआ, मिश्रण हुआ, ठीक है। तो उसमें से हम लोग उसको इसी के सारे जो है ना, इसी के आसपास वो चलता रहता है। तो चलते हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो है ना क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो होता है, आवर्त सारणी का जो पिता होता है, जो इनके निर्माता हैं, वो जो है मेंडलीफ है ना। मेंडलीफ ने इनकी खोज की थी। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले इनको 7 वर्गों में, 7 आवर्त में बांटा था, 7 आवर्त में बांटा था। और इसको जो है ये शुरू में ये 8 वर्ग में, ग्रुप में बांटा हुआ था। बाद में मोसले ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, तत्वों की संख्या बढ़ गई, तब जाकर के मोसले ने इनको क्या किया, आवर्त की संख्या 7 ही रही, बट उसके जो वर्गों की संख्या, जो ग्रुप है, उसको 18 कर दिया। तो चलते हैं हम लोग, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ताकि आप सब दिन किसी कंपटीशन के एग्जाम में आप जाते हो, उसमें आपको पूछ देता है कि सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, किस ब्लॉक में वो आता है। आप जानते हो, थोड़ी बहुत आप पढ़े होंगे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होते हैं। उनमें से आपको ऑप्शन में दे देता है, आप घबरा जाते हो और आप क्या करते हो, अंदाजे 25-150 होता है, 30-35-150, आप अंदाजे 25-150 मार के चले आते हो। वो सोडियम होता है एस ब्लॉक का, आप पी ब्लॉक में मार देते हो। तो ऐसे है, उन गलतियों को आप कभी नहीं दोहराओगे और आप सटीक आंसर दोगे अगर आज इस वीडियो को आप ध्यान से विदाउट स्किप करके आप अगर देख लोगे, तो निश्चित रूप से सीख लोगे और मुझे विश्वास है कि आप जरूर सीख लोगे।
ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में। क्या होता है ना कि ये 7 वर्ग में, आप अगर इसको आप बनाना चाहोगे तो आप आराम से बना सकते हो। क्या करना है कि सबसे पहले इस टाइप का एक बना देना, ठीक है। अब बनाने के बाद स्टूडेंट ध्यान रखना है कि इसको अपने से भी 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? इसको इस तरह से बना दिए और इसको 7 घर में पहले बांट देना है, 7 घर में, क्योंकि इसमें 7 आवर्त होते हैं, ठीक है, 7 आवर्त, इसको पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड, 7 आवर्त जो ऐसे रहता है ना, इसको पीरियड्स बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो ये 7 हो गया। अब इन दोनों को जो है फर्स्ट ऐसे वाला जो होता है 1 2 3 इस तरह का होता है, तो इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं और ये आपका हो जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये पहला वाला और दूसरा वाला एस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड वाला। अब यहां से जो वर्ग 3 से लेकर 12 तक, इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ आपका यहां से लेकर यहां तक, 3 से लेकर 12 तक। अब 13 से लेकर जो 18 तक होता है, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 से 18 तक। तो हम लोग चलते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या होता है, आप चला आता है इसमें हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। फिर इसमें क्या होता है, लिथियम होता है, लिथियम होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसको ही भर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटासियम, फिर होता है रुबेडियम, सीजियम, और ये होता है फ्रेंसियम। अब सोचोगे कि सर आपने तो याद कर लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आप तुरंत ही इसको आराम से आप भी तुरंत फील कर लोगे। अब बोलोगे देखो, यहां होता है बी बेरिलियम, मैग्नीशियम होता है, यहां पे होता है कैल्शियम, इसके बाद यहां पे होता है सेरेडियम, इसका होता है बेरियम, और यहां होता है रेडियम, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अब एस ब्लॉक में 2 जो वर्ग होते हैं, फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग वाला, इसको हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब इन दोनों को हम लोग कैसे याद करेंगे, आप याद रख लेना कि जो फर्स्ट ग्रुप एस ब्लॉक का होता है उसमें, ठीक है, ये देखिए फर्स्ट में है, आप एक बात याद रखना, हेलिना का रब से क्या फरियाद, हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप इसको पॉज करके अपने से बोलने की कोशिश कर सकते हो, मैं अभी आपको इसको लिखवा दूंगा, ठीक है। हेलिना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों? तो अगर आप इसको ध्यान से देख लोगे, आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, फिर से मैं लिखवा दूंगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो होता है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का बहुत जो है, इसमें सारे धातु होते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम लोग बाद में कर लेते हैं, इनको अभी मैं बता दूंगा बाद में। तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरत होता है उसको मैं बता देता हूं। फिर क्या है, हम लोग आते हैं 13वें वर्ग में, ठीक है। जो 13वां वर्ग होता है, इसमें होता है आपका ये होता है, मैं अभी इसका भी बता देता हूं। बोरॉन होता है, एल्युमिनियम होता है, इसके बाद गैलियम होता है, इंडेनियम होता है, टाइटेनियम होता है, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर, बी से बी, ये दोनों से बाल हो गया, ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। उसके बाद कार्बन होता है केशव शिव गणेश संग पार्वती। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और आप इसे पढ़ करके सुन करके मुस्कुराओगे भी। जैसे क्या, केशव, सी से हो गया केशव, केशव शिव, जी से गणेश हो गया, केशव शिव गणेश संग पार्वती।
बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, केशव, शिव, गणेश, संग पार्वती। ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये देख लो आप। इसको कैसे याद करेंगे? ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? नाना पापा असलम सब भाई, नाना पापा असलम सब भाई। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसको नोट डाउन करवा दूंगा, भी लिखवा दूंगा। ठीक है, नाना पापा असलम सब भाई। दूसरा हो गया आपका, आएगा 16 नंबर में आ जाएगा ध्यान, ऑक्सीजन है। ठीक है, सल्फर है, तो ओ सनम से तेल पोतो। ध्यान रखना, ओ सनम से तेल पोतो। थोड़ा आप हंसोगे, है ना। ओ सनम से तेल पोतो, आप कुछ अलग भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ एस से सनम याद रख भी सकते हो, ओ सनम से तेल पोतो। ठीक है, ओ सनम से तेल पोतो। उसके बाद 17 नंबर में आपका आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर एंटी, तो ये आपका हो जाएगा इसको याद करने का। फिर कल बाहर आई आंटी, आसान है। फिर कल बाहर आई आंटी, मैं अभी आपको पूरे डिटेल में बता दूंगा कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। दोस्तों आप ध्यान रखना कि किसी भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे इसको जो है ना, जो इसमें क्या है वर्ग 17 में, आप दिमाग में लगाओगे कि फिर कल बाहर आई आंटी, तो ये सारा जो है ना, इसको हैलोजन वर्ग कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। तो आप इसमें से बोल सकते हो। 18वां में है आपका, देखिए मैं पहले फिलअप कर देता, हीलियम। ठीक है, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो मैं इसको तो आसान से सेट कर दिया हूं। हे नानी आराम कर, क्रिप्टॉन यहाँ पे, सॉरी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। कितना शानदार ट्रिक्स है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। तो मैं आपको इसको फिर से अच्छी तरीके से इसको मैं प्रत्येक ग्रुप का लिख कर बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं कि ये फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग वाला एस ब्लॉक होता है, ये 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होता है, और फिर ये 3 से लेकर ये जो बीच वाले होते हैं ना, ये बीच वाले होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, कभी भी अगर आपको पूछ दिया जाए कि एस सी ऐसे होता है, मान के चलो आपको बोला जाएगा क्या कि आयरन, Fe लोहा किस ब्लॉक का तत्व है, तो आपको तुरंत ध्यान रखना है कि जो लोहा है जो डी ब्लॉक में Fe यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपका डी ब्लॉक में आएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो डी ब्लॉक हो गया, और नीचे यहाँ पे प्लस कम है, मैंने बनाया हूं, नीचे में जो है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, वो 2 ऐसे 14 घर होता है, उसको भी आप बना सकते हो। ठीक है, कभी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, आप चुटकी में इनको भूसा बना दोगे तुरंत, जहां से भी लोग पूछेंगे। मैं उम्मीद के साथ बोलता हूं कि आप आराम से इसको कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग इसको कैसे हम लोग ये करते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप का किस प्रकार मैं उसको लिखवा देता हूं। तो दोस्तों मैं अभी आपको इसको तो बता दिया था बनाने के लिए। अब क्या करता हूं, इसको मैं डिटेल से बता देता हूं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको आप ध्यान देना। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको आप नोट कर सकते हो। एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन ग्रुप आते हैं, कौन कौन ग्रुप आता है, ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में मैं इनको बता देता हूं आपको कि सबसे पहले आप सोचेंगे कि कैसे याद करेंगे ग्रुप 1 का। तो क्या बताया था मैं कि ग्रुप 1 में आप ऐसे याद करना, हे लीना, हे लीना का रब से फरियाद। ठीक है, हे लीना का रब से क्या का रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का से के, आरबी रब, CS और फरियाद का हो गया फ्रेंसियम। देख लो, हेलिना का रब से क्या फरियाद,
ठीक है, अब इसको याद कर, बार बार बोलने का। हेलिना का रब से क्या फरियाद, तो हेलिना, हे ली ना का, आरबी से रब, एससी से सीजियम, एफ आर से फ्रेंसियम होता है, इसको फरियाद। हेलिना का रब से क्या फरियाद। दोस्तों उम्मीद है आप इसको याद कर लिए होंगे। ठीक है, हेलिना का रब से क्या फरियाद। फिर ग्रुप 2, ग्रुप 2 में आपका क्या स्टार्ट होता है, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, कार स्कूटर बाप राजी। ध्यान, आप आराम से कर सकते हो इसको। बेटा बीई, मांगे मैग्नीशियम Mg, कार CAR, बच्चे क्लास में आप पढ़े थे CAR, कार होता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर SR, BA से बाप होता है, पिताजी को बाप कहते हैं, जानते हो गया बाप, और राजी RA हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, निश्चित रूप से आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, हेलिना का रब से क्या फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। आप इसी को देख लो ना, हिंदी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। निश्चित रूप से अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एल्काइली अर्थ मेटल है, 11th क्लास में पढ़ते हो आपको मिल सकता है, 12 में पढ़ते हो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल सकता है कि एल्काइली अर्थ मेटल किसे कहते हैं, या एल्काइली अर्थ मेटल इनमें से कौन है। तो मैं आपको ये रिमाइंड करा देता हूं कि आपको जो फर्स्ट ग्रुप वाला होता है ये आपका एल्काइली मेटल होता है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हो। और सेकेंड वाला जो होता है वो होता है आपका एल्काइली अर्थ मेटल होता है, अर्थ मेटल। ठीक है, अर्थ मेटल मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। ठीक है, इसको क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। ठीक है, अब आपको ये, अगर आप 9 to 11 12 में पढ़ रहे हो या बीएससी में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको दे सकता है कि इनमें से कौन क्षारीय मृदा धातु है। आपको कैल्शियम उठा के दे दिया जाएगा और कोई इधर उधर का तत्व सब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद है कि सेकेंड ग्रुप वाले को क्या कहते हैं, अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। तो सेकेंड ग्रुप में कौन है आपका, कैल्शियम है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, तो नीचे लाना जी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रुप जो है 30। ठीक है, इसमें आपका क्या था, इसमें जो है 13वें वर्ग में क्या था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ध्यान रखना है, मैं ऐसे भी लिखा सकता हूं, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल। ठीक है, बाल, इसको एक बार में ही आप बोल सकते हो, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, देख लो, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, आसान है। देख लो, सब सीखना है, सब सीखना है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, मजेदार है, मजेदार ट्रिक है। आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने किसी रिलेटिव को सेंड कर दो जो कि है कि वो भी ताकि सीख ले और उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पीरियोडिक टेबल याद करने में काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग ऐसे रटते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, कितना आप रटोगे, लेकिन आपको तो उसके पीरियड्स के जो है ग्रुप में उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान दो, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। तो बाल गंगाधर इंडियन, देखो बाल गंगाधर, BA से इसमें से बाल दोनों मिल गया, क्या बोरॉन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, टाइटेनियम हुआ। ठीक है, तो बाल गंगाधर इंडियन तिलक ये ग्रुप 13 का है। ठीक है, अब मैं ग्रुप 14 का 14 का मैं याद करवा देता हूं।
क्या होता है ना, केशव सीयू, क्या होता है, केशव सीयू, केशव सीयू, गणेश संग पार्वती। लिखते जाना दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। गणेश संग नहीं, केशव शिव गणेश संग पार्वती, केशव सी से शिव, केशव शिव गणेश GE, संग SN और पार्वती PB। आसान, ठीक है। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, जर्मेनियम हो गया, स्टेनम हो गया, टीन का हो गया, और ये प्लम्बम हो गया, शीशा का हो गया। तो आप 14 का भी याद कर लिए, केशव शिव गणेश संग पार्वती। मैं बहुत ही विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर इसको सीख लोगे ना तो आपको पीरियोडिक टेबल का सारा झंझट खत्म, पूरे लाइफ टाइम तक झंझट खत्म हो जाएगा पीरियोडिक टेबल से। आप किसी को भी बताओगे वो आपकी बुद्धिमत्ता की जरूर वाहवाही करेगा, निश्चित रूप से। उस दिन आप मुझे याद करोगे, आप अपने छोटे भाइयों को बताना, आप किसी को बताना, निश्चित रूप से वो बोलेंगे कि क्या भैया शानदार ट्रिक आप तो बताए, मुझे तो एकदम मजा आ गया, ऐसे बोलोगे। तो आप अगर सीख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दो। क्या दिक्कत है यार, वीडियो को एक बार लाइक कर दोगे तो क्या दिक्कत है, मैं इतनी मेहनत के साथ बना रहा हूं, ठीक है। तो आप आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप 14 हो गया, अब मैं चलता हूं ग्रुप 15 की ओर, ठीक है। इसको नोट डाउन करते जाना, लिखते जाना, ठीक है। ग्रुप 15, ग्रुप 15 में क्या है ना, ये किस ब्लॉक का है, P ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है, P ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये आप पढ़ रहे हो। तो ग्रुप 15 में क्या था, इसमें आपका था केशव सी हो गया, नाना पापा, ठीक है, नाना पापा असलम सब भाई। देख लो क्या हो गया, नाना पापा असलम, ये हो गया आपका सब भाई, ठीक है, भाई। यहाँ पे कुछ अलग भी बहुत बता सकते हो, नाना पापा असलम सब भाई, ठीक है, नाना पापा असलम सब भाई। ये आपका हो गया ग्रुप 15 का। मैं आपको बता रहा हूं ग्रुप 16 का जो तत्व होता है ना, उसमें क्या होता है आपका, ओ सनम से तेल पोतो। बड़ा रोचक है, ओ सनम से तेल पोतो। आजकल लोग बड़ा सनम ये वो की बातें करते हैं, तो कम से कम इससे भी वो भी याद कर ले, ओ सनम से तेल पोतो, ओ सनम से तेल, टी से तेल हो गया, पी से पोतो हो गया। पोतो आप समझते होंगे, दीवार पुताई की बात करते हैं, उसी तरह तेल पुताई की बात करते हैं, तेल मालिश करते हो ना जी, वही है तेल पुताई, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर आप सीख रहे हो, ये मजेदार ट्रिक है, सीख रहे हो तो लाइक ठोक दो, ओ सनम से तेल पोतो, ठीक है ना। तो इस तरह से ग्रुप 16 का हो गया। लाइट क्या हो रहा है, अब देखते हैं ग्रुप 17 का। ये तो और रोचक है, ग्रुप 17, ठीक है। वर्ग 17 का जो तत्व होता है, इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर कल ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये है क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। आसान से आप याद कर सकते हो, फिर कल बाहर आई कौन, आंटी। आसान है कि नहीं दोस्तों, ठोक दो लाइक। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। ये है आपका फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, हैलोजन ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हैलोजन, हैलोजन ग्रुप इसको बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से याद रख लेना कि हैलोजन ग्रुप जो होता है, आप पढ़ोगे फिर इंटर हैलोजन, इसी में से यौगिक से भी इसे प्रतिक्रिया करके बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर ग्रुप 17 का हो गया। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप 18 का। ग्रुप 18 का भी हम लोग यहीं पे जान लेते हैं। ग्रुप 18
ग्रुप 18 इसमें क्या होता है, ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, शून्य वर्ग के तत्व कहते हैं, शून्य वर्ग, ठीक है। इसमें क्या होता है, अक्रिय गैस, इसको नोबल गैस। आपने पीरियोडिक टेबल देखा था ना लास्ट में, सबसे लास्ट में इधर था। अब आवाज सामने देखोगे तो रेड कलर से सबसे होगा, इसको निष्क्रिय गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। तो इसमें क्या है आपका हीलियम था, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके बाद जेनन था और रेडॉन था, ठीक है। क्या था ना कि हे नानी आराम कर, आराम ये से आराम कर, एक्सिस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, जिंदा, जेनोन, इसलिए मैं इसको बोला जिंदा, जेनोन, आरएन से रेडॉन, रहेगी। हे नानी, आप इसको क्या कर सकते हो ना, अपने से थोड़ा सेट करके इसको जैसे आराम मिले आपको उस तरह से बोल सकते हो। हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी। हे नानी, हे नानी, हे नानी आराम कर, जिंदा। आप ध्यान रखना, हिंदी को उतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ उसको सोचना कि ऐसे हमको याद रहेगा। हे नानी, इसी से होगा, हे नानी आराम कर, जिंदा रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रुप 18 का भी इस तरह से आसान तरीके से आपको याद हो गया। तो सभी फर्स्ट में क्या था, हेलिना का रब से क्या फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एस ब्लॉक का हो गया, ठीक है। हेलिना का रब से क्या फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, फर्स्ट एस ब्लॉक का दोनों हो गया। ग्रुप 13 का क्या था, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है ना, केशव शिव गणेश संग पार्वती। तो इस तरह से आप इसको पीछे देख करके नोट करके आप आराम से इसको कर सकते हो, और किसी भी प्रकार का अगर आपको पूछा जाएगा तो आराम से आप कर सकते हो। मैं जल्दी से एक छोटा सा बात बता देता हूं कि इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, तो इसमें आवर्त सारणी में 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, ठीक है, धातु, और यहां होता है उपधातु, इसके बाद होता है क्या, अधातु, अधातु, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेटल, मेटल, ये हो गया मेटलॉइड, मेटलॉइड, ठीक है। और ये आपका हो गया नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना कि उपधातु जो होता है ना, एस ब्लॉक वाला और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक होता है, तो इसमें आप देखोगे कि जितने जो है ना, डी ब्लॉक में जितना जो था यहां पर था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे धातु होते हैं, ठीक है। उसके बगल में जो रहता है उसको आर्सेनिक हुआ, बिस्मथ हुआ, एंटीमनी हुआ, वो उपधातु होता है। तो आप इसको ध्यान रख लेना कि आवर्त सारणी में जो उपधातु बीच में होगा और जितना भी राइट साइड में होगा उस साइड में वो जो होगा अधातु होगा, और जो उपधातु के इस साइड मतलब एस ब्लॉक इधर जितना रहेगा वो सारा क्या होता है, धातु होता है, ठीक है। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे अध्ययन किया जाता है। धातु क्या होता है आप थोड़ा सा जानोगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देता है, डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करता है। और ये जो है अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर इसको हम लोग बोल सकते हैं, एक्सेप्ट, ग्राही, ये ग्रहण करता है। ये कैसा होता है, ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको ये पीरियोडिक टेबल सीखने में काफी मदद मिली होगी, और मुझे विश्वास है कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आप न्यू व्यूअर हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इस टाइप के बहुत ही शानदार सा जो तकनीक मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव जो मैथ होंगे या साइंस होंगे, रीजनिंग होंगे, उनको मैं लेकर अपनी वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो अगर आप प्लीज़ नए व्यूअर हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से पूरी तरह से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।